आज इसकी एक्सपायरी होने वाली है मंथली वाली। चलिए, ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे चर्चा हो गई, लेकिन एक स्टॉक पे चर्चा करनी है। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एक मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाला है। तो बेसिकली जेबीएम ऑटो ये वो स्टॉक है जिसका मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहा है। हाल ही में आपको पता होगा कि इस कंपनी को CESL से करीब 1300 बसेस का ऑर्डर मिला था। 1390 करोड़ के आसपास का ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला था। CESL से ये ऑर्डर जो है वो मिला था। तो इस ऑर्डर को कंपनी कब तक पूरा करेगी, आगे का आउटलुक क्या है, इस पे कंपनी के चेयरमैन जो है वो हमारे साथ मैनेजमेंट MD और चेयरमैन निशांत आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो उनसे चर्चा कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून सर, और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। सर, मैं देख रहा था आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले हैं। मेरे ख्याल से 7,500 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। 1390 बसेस है जिसके लिए आपको ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर सर आप कब तक पूरा करेंगे, और FY25 के लिए किस तरह की और पाइपलाइन है आपकी? PM ई बस सेवा का जो हमारे को 1390 बसेस का ऑर्डर मिला है, वो ऑर्डर हम लोग एग्जीक्यूट करना शुरू अभी कर देंगे, पर उसकी डिलीवरी स्टार्ट होंगी Q4 से of FY25 because that full order has to be executed in 12 to 18 months. And from Q4 FY25, the larger part will go into FY26 Q1 Q2. And there we see that definitely that is a very prestigious order which we have received, which is almost 65% of the whole order being allocated by the Honorable Government of India. And on the other hand, as we had shared earlier, that we currently had an order book in the first 2 quarters of this year of about 5,000 electric buses, out of which within this financial year we would be delivering close to 1,000 to 1,500 buses, and 3,500 plus buses from the previous order book will be carry forwarded to the next financial year of FY25. And in addition to that, 1390 buses of PM e-bus seva will get added. So again, the order book opening for the next financial year will be almost 5,000 buses. चलिए, तो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑर्डर बुक ओपनिंग जो होगी करीब 5,000 बसेस के आसपास की होगी, और आने वाले समय में यानी कि आने वाले दिनों में और काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, ये कंपनी का साफ कहना है। लेकिन सर चलिए, आपने ये तो बता दिया कि ऑर्डर्स आपके पास काफ़ी सारे हैं। मैं एक्चुअली आपकी मार्जिन ट्रेजेक्टरी समझना चाहता था, और इसके लिए आपके खासकर रॉ मटेरियल किस तरह के होंगे, उसकी कीमतें किस तरह के पैन आउट हो रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि ओवरऑल EV स्पेस में काफ़ी कुछ, अगर बैटरी देखेंगे तो उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है, और हाल फिलहाल में हमने देखा है कि रॉ मटेरियल जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, इनकी भी कीमतें बढ़ी है। तो सर इसके बारे में बताइए ज़रा। नहीं, हमारे केस में तो काफ़ी स्टेबिलिटी है अभी रॉ मटेरियल प्राइसेस में, तो इसीलिए एंड प्लस हम लोग जब भी ऑर्डर विंस करते हैं तो उस टाइम पे जब एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं तो उस टाइम पे वी लॉक इन दी ऑर्डर बुक with all our suppliers for long-term execution. Unless and until there is a very big significant change, then that's different. Otherwise, we are always keeping it constant to the extent possible. ओके, चलिए, तो इसका मतलब ये है कि रॉ मटेरियल की कोई चिंता नहीं है, जैसे ऑर्डर मिलते हैं वैसे ही लॉक इन कर लेते हैं अपने रॉ मटेरियल्स को। सर फिर FY25 के लिए जैसे कि आपने कहा कि अगले साल की जो ओपनिंग बुक होगी करीब 5,000 EV बसेस की होगी, तो ग्रोथ एरियाज कौन से होंगे सर FY25 के लिए, खासकर इस पे थोड़ी रोशनी डाल सके अगर आप? नहीं, डेफिनेटली कंपनी के तीनों बिजनेसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और टूलिंग के बिजनेस, तीनों ही अच्छे डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। और इस साल जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया था, क्लोज टू 40% ऑफ JM Auto's top line for FY24 will be EV business, which is very significant in nature from compared to last year where it was almost 13-14%. So definitely हम लोग ये देख रहे हैं कि हर बिजनेस अच्छी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, और कंपनी विल बी ग्रोइंग इन अ वेरी स्टेबल एंड स्ट्रेटेजिक मैनर। चलिए, तो काफ़ी स्टेबल और बेटर मैनर में कंपनी ग्रो करेगी, और कंपनी के जितने भी वर्टिकल्स हैं वहाँ पे अच्छी ग्रोथ हो रही है, ये समझ में आ रहा है आर्या जी की बात से। चलिए, आर्या जी से लेते विदा। आर्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कंपनी के ओवरऑल ऑर्डर बुक और आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी पे विस्तार से बात करने के लिए। तो ये था जेबीएम ऑटो का मैनेजमेंट, जो कि बताते हुए कि कंपनी को जो ऑर्डर मिले हैं वो कब तक पूरे होंगे, रॉ मटेरियल के हालात कैसे हैं, और FY25 के लिए
कौन सी ग्रोथ एरिया है जहां पे कंपनी फोकस करने वाली है। स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो करीब 1% के आसपास का उछाल है, 1814 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बार शिवांगी जी से टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। शिवांगी जी, मैनेजमेंट को तो आपने सुना, मैनेजमेंट तो कॉन्फिडेंट है आगे की ग्रोथ को लेके, टेक्निकली ये स्टॉक कैसा लगता है? क्योंकि ऊपर अगर आप देखें तो 2400 तक गया था, वहां से 600 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 600 का लो था इसका, वहां से काफी ऊपर भी है। जी बिल्कुल, जेबीएम ऑटो की अगर हम बात करें, कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला है ऑन हायर जोन्स। तो महीने भर से ये थोड़ा लैकलस्टर जरूर रहा है, पर ओवरऑल अच्छे सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक, और मोमेंटम हालांकि थोड़ा सा स्लो है। तो अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर हम बात करें तो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है ये स्टॉक, एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे 1900 के लेवल्स। और ट्रेडिंग के लिहाज से मैं बोलूंगी कि थोड़ा हम वेट एंड वॉच करें, स्टॉक को जो है इस जोन्स पे होल्ड करें, मोमेंटम थोड़ा बिल्ड हो, फिर हम इसमें ट्रेडिंग के लिए एक इनिशिएट करें। चलिए, तो ये राय आती हुई जेबीएम ऑटो पे अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करें, उसके बाद जब लेवल सही आ जाएंगे तब आप कर सकते हैं यहाँ पे खरीदारी। लेकिन चलिए अब हमारे कॉलर्स को साथ में जोड़ लेते हैं और उनके सवाल ले लेते हैं। पहले हमारे कॉलर विजयवाड़ा से है, इनका नाम है एनवी शर्मा। शर्मा जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। हाँ नमस्कार सर, मेरे पास है KP80 टेक्नोलॉजी 100 रुपीज में। कितने पे? 100 रुपीज में? हाँ 100 रुपीज में। JSW एनर्जी 70 रुपीज में। आप जीपी में रिकमेंडेशन